A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video we will learn about production. Okay, the last video I have taught about economy and market, but in this video we will learn about production only and its factors. Okay, production and its factors, and the remaining topics like distribution, demand and supply, income, expenditure, labor, liberalization, privatization, globalization and industrialization. These topics would be covered in upcoming videos. Okay, बट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो रीच है वो दूसरे और लोगों तक पहुंच पाए और चैनल जो है ग्रो हो सके। ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ वीडियोस पर व्यूज़ तो आ रहे हैं 100+, लेकिन उस हिसाब से लाइक नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और कमेंट कर दो, जो भी अगर कोई पार्ट रहता है या फिर और क्या और ऐड ऑन हो सकता है उसके रिगार्डिंग आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच। बट अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो यूनिट 2 है इकोनॉमिक कंसेप्ट, उसका थर्ड टॉपिक है ये प्रोडक्शन। ओके, इकोनॉमी और मार्केट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके टाइप्स के बारे में, और इसमें कुछ एमसीक्यूज थे वो भी मैंने कराए अपनी वीडियो में। अब जो है आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होती है और उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन का होना कितना ज़रूरी है। अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन रुक जाएगा तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस पर क्या है कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी पे। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन है प्रोडक्शन के, जो तरीके जो हम अलग अलग मीन्स इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते आए हैं अब तक, उसका जो एवोल्यूशन हुआ है उस पर भी एक बार हम नज़र डालेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा टर्म, सिंपल सी बातें हैं। प्रोडक्शन वो है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दैट आर यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय पीपल, है ना। ऐसा गुड्स जो कि हम, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गुड्स, यानी कोई भी सामान बना रहे हैं, ये किसी तरीके की सर्विस दे रहे हैं। तो वो सब किसके अंदर, वो कर जो यूज्ड हो रही है या कंज्यूम्ड हो रही है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। बहुत ईजी सी बात है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट है, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री ने बिस्किट बनाया तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया, है ना। प्रोडक्शन किया तो उसको बाद में लोगों ने क्या किया, कंज्यूम किया। ठीक है, ये कौन सा है, ये गुड्स है। एक ऐसी चीज़ को हम टच कर सकते हैं ना, टेंजिबल प्रोडक्शन है। अगर हम सर्विस की बात करें या फिर हम इंटेंजिबल प्रोडक्शन की बात करें तो हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं मूवीज़, है ना। फिल्में आपने देखी होंगी। उस फिल्म के अंदर 2.5-3 घंटे का जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, पूरी मूवी होती है 2.5 घंटे की या 3 घंटे की, अब तो OTT पे 8-8 घंटे तक की आती है। तो वो सब क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, एक एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है जिससे कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसे। वो भी इन द सेंस ऑफ कंज्यूम करना ही होता है कि जब हम किस चीज़ को देख रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं उस पर, है ना, उसके बारे में फिर सोचते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन को जो है हम यूज़ कर रहे हैं। जो प्रोड्यूसर है उसने वो प्रोड्यूस किया है, वो 3 घंटे की मूवी बनाई है काफ़ी महीनों मेहनत करने के बाद, तो वो क्या है, उसका वो प्रोडक्ट निकल के आया है। वो कई महीने मेहनत करने के बाद जो वो 3 घंटे की या 2.5 घंटे की जो मूवी आई है वो क्या है, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस है। जैसे कि प्रोडक्शन क्या है आप समझे होंगे, जैसे मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया और मूवी का एग्जांपल दिया। जैसे प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स, है ना। क्रिएट करना है गुड्स, के बाद गुड्स क्रिएट करना है, सर्विस क्रिएट करना है जो कि कंज्यूम होती है या यूज होती है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। जो अपकमिंग, जो लास्ट में जो हमारे पास निकल के आता है उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट बोल देते हैं, है ना। तो और किसी भी इकोनॉमी के लिए, इन द इकोनॉमी प्रोडक्शन इज अ क्रूशियल फैक्टर। प्रोडक्शन जो है बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर सपोज करो किसी इकोनॉमी के अंदर कोई भी किसी तरीके का नया या पुराना या कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर हो हमारा सेकेंडरी सेक्टर से हो या फिर टर्शियरी से हो, किसी भी सेक्टर में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब ये इतना ज़रूरी होता है तो अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, अब हम जान लेते हैं उसके बारे में कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं जिनके साथ या जिनके वजह से प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, मेजर फैक्टर्स क्या क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले फैक्टर्स के बारे में। देखते जैसे यहाँ है, देयर आर एसेंशियल फैक्टर्स, है ना। एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। फैक्टर्स क्या कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला है लैंड, यानी कि ज़मीन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया है ना, कोई भी बिस्किट बनाना है, बिस्किट बनाने के लिए जब हमें कोई सेटअप करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेकर के आगे स्टोर कर सकें, उसको फिर आगे का जो फर्दर प्रोसेस है, उसको बिस्किट बनाने तक का पूरा प्रोसेस है, उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या इसकी ज़रूरत होगी, एक ज़मीन की ज़रूरत होगी, एक लैंड की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम ये सब चीज़ प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या क्या आता है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फिजिकल स्पेस, है ना, दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल भी, वाटर, एनर्जी, रिसोर्सेज, है ना। ये सब किसके अंदर आता है, ये लैंड का पार्ट है। अब अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप जो है अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, वाटर, एनर्जी, रिसोर्सेज के बारे में अगर बोलते हैं तो ये क्या है कि ज़रूरी फैक्टर, ये ज़रूरी है जो कि लैंड के अंडर में आता है, लाइक रॉ मटेरियल हो या फिर वाटर हो या एनर्जी के रिसोर्सेज हो, एनर्जी का सोर्सेज हो, तो वो सब किसके अंडर में आता है, लैंड के अंडर में आता है। तो लैंड क्या है, एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। लाइक मैं अगर ये वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको मूवी का, उसी से रिगार्डिंग अगर मैं अभी की क्लास की बात करूं तो हम ये वर्चुअल मोड में ले रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मोड में लेने के बाद भी मुझे इसको बनाने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है, फिजिकल स्पेस की ज़रूरत होती है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जिनका यूज़ मैं करके ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ये वीडियो प्रोडक्ट ये वीडियो को एज ए प्रोडक्ट जो है मैं यूट्यूब पर कहीं पर भी अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ये किसके वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फिजिकल स्पेस है, एक लैंड है मेरे पास, ठीक है। आप समझोगे आई गेस, इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि लैंड बहुत ज़रूरी फैक्टर है किसी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है लेबर। लेबर कुछ भी हो सकती है, मेंटल लेबर भी हो सकती है और फिजिकल लेबर भी हो सकती है, दोनों। अब लेबर में एक ह्यूमन सर्विस है, ह्यूमन एफर्ट्स की बात होती है। लेबर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स दैट इट पुट इनटू प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द फिजिकल और मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क हो या फिर मेंटल वर्क हो। लाइक एक जैसे मजदूर है, फॉर एग्जांपल कहीं देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर जो फिजिकल लेबर होगा, जो वहाँ के मजदूर करेंगे, मजदूर लोग करेंगे, लेकिन जो मेंटल वर्क होगा, लाइक कोई इंजीनियर है जिसने पूरा नक्शा डिज़ाइन किया है, किस तरीके से उसने सब चीज़ की क्वांटिटी बताई है, कहाँ पर पिलर होगा, है ना, क्या कितना 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 पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो डलेगा उसके अंदर ताकि कंक्रीट अच्छा बन पाए। तो वो सब चीज़ें जो मेंटल वर्क कर रहा है एक इंजीनियर, तो दोनों का ही काम ज़रूरी है, दोनों ही एज ए लेबर है वहाँ पर। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, लेबर का भी ज़रूरत हमें होता है ना। लेबर, लैंड का ज़रूरत होता है और लेबर का ज़रूरत होता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। और तीसरी चीज़ के लिए किसके लिए होता है, क्या ज़रूरत होता है हमें होता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी, है ना, हमें इसका भी ज़रूरत होता है। लाइक हमें अगर ज़मीन चाहिए तो हमें उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेबर चाहिए, किसी का फिजिकल लेबर चाहिए या फिर हमें मेंटल वर्क चाहिए या मेंटल लेबर चाहिए, तो हमें क्या चाहिएगा, हमें पूंजी चाहिएगा, हमें पैसा चाहिएगा, ताकि हम जो क्या कर सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को ऑन कर सकें। इसमें क्या है, उसमें टूल्स भी हैं, मशीनरी है और इक्विपमेंट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सब क्या है, कैपिटल जो है, कैपिटल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी प्रोडक्शन को लेकर, अगर कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो देख लेते हैं ना, हमें वीडियो प्रोडक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, एज ए टीचर हमें काम करना है वहाँ पर, तो हम क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे अभी मेरे पास एक लैपटॉप है, वेबकैम है ना, उसके बाद मेरे पास पेन टैब है, फिर माइक है, फिर लाइटिंग है और सभी चीज़ें, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ा है मुझे। ये सब मशीनरी है, टूल्स है, इन सब का इस्तेमाल करके ही मैं क्या कर पा रहा हूँ, इनमें मैं इन्वेस्ट किया मैंने, तभी ये चीज़ मेरे पास आई। तब उनको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, उनको यूज़ करके जो मैं प्रोडक्ट कर पा रहा हूँ, जो प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों की वजह से ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पूंजी लगाई है। तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए पूंजी की जो है क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, है ना। एबिलिटी टू क्या मतलब, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, टास्क, टेक रिस्क लेना इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमारे आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इंडिया में, तो काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई तरीके से जो लोगों की कमियां हैं, जो लोगों को मतलब लोगों की कमियां नहीं, जो लोगों को कमी लगती हैं या फिर जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि जो है उनकी जो नीड है और उनको जो नीड है और जो प्रोडक्ट की जो आउटकम है उसको मिला सके, है ना, ताकि जो है हम मीट करा सकें एक कंज्यूमर का और एक प्रोड्यूसर का उस गुड्स के थ्रू, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आजकल इस तरीके के काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स, नई एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे सामने निकल करके आ रही हैं। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे मैंने आपको बताया, एसेंशियल फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, जैसे कि ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, इस किसी चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, किसी भी इकोनॉमी
इकोनॉमी के लिए। आई होप कि आप ये 4 फैक्टर्स हमेशा आपके याद रहेंगे। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट लैंड, लेबर, कैपिटल करके तो मुश्किल ही बनेगा। तो इसमें जो अंदर जो मैंने डाला लाइक ह्यूमन एफर्ट्स में लाइक प्रोडक्शन इंक्लूडिंग फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क या फिर रॉ मटेरियल, वाटर, एनर्जी, इनको कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे और पूछेंगे क्या ये एसेंशियल फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि कुछ अदर, जैसे मैंने पढ़ा एसेंशियल फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन को इकोनॉमी में, लाइक टेक्नोलॉजी करती है कि नहीं करती है। आप थोड़ा खुद सोचिए और खुद बताएं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं कि येस और नो, ठीक है। तो बताना इसको, टेक्नोलॉजी करती है कि अफेक्ट कि नहीं करती है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अफेक्ट करती है कि नहीं करती हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करना होगा, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना होगा, और जो लाइसेंस है वो कम से कम आपको 5 to 6 विंडोज़ हैं उनको आपको जाना होगा, तभी आप वो जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको उस लाइसेंस लेने के लिए जो 5 to 6 जो हैं ये विंडोज़ हैं, इनके पास आपको जाना होगा, यहाँ से क्लियरेंस लेना होगा, तब कहीं जाकर आप जो है अपने प्रोडक्शन जो है कर पाएंगे, है ना। ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। तो इससे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो मैं एक यूनिट सेटअप करना चाहता हूँ प्रोडक्शन के लिए, एक दिन में करना चाहता हूँ, 3 दिन में करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे 3 महीने लग रहे हैं वो उन सबसे विंडो से क्लियरेंस लेने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी जैसे कह रही है सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी एक रिपोर्ट आती है पर्टिकुलर, उसमें भी हमारी रैंक ऊपर आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर वेबसाइट्स जो हैं दी हैं लोगों को दी हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया कुछ सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है उनके थ्रू, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी क्या करती हैं, आपको अफेक्ट करती हैं। इवन टैक्सेस में भी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, उससे भी क्या होता है, उससे भी प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, डिमांड, मार्केट डिमांड, जिस तरीके की मार्केट की डिमांड होगी उसी तरीके की चीज़ें सप्लाई होंगी, ठीक है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अब नहीं चल रही है, लाइक मैं अगर कल सोचता हूँ कि मैं वो नोकिया वाले कीपैड फ़ोन बनाता हूँ कल से, तो वो मार्केट की डिमांड नहीं है। मार्केट की डिमांड है टच फ़ोन की, मार्केट की डिमांड है कि हाई डेफिनेशन क्वालिटी कैमरा की, मार्केट की डिमांड है कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ आए अब उनके पास चीज़ें, अब उन्हें कीपैड में इंटरेस्ट नहीं है। तो मार्केट की डिमांड ये नहीं, अगर मैं ऐसा कीपैड का फ़ोन बनाना शुरू कर दूँ तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वो जो है नहीं चल पाएगा। तो ये भी बड़ा फैक्टर होता है, मार्केट की डिमांड को भी नज़र में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना होता है। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिसोर्सेज, किस तरीके के अवेलेबिलिटी, किस तरीके फाइनेंशिंग और रिसोर्सेज किस तरीके से अवेलेबल हैं, वो भी जो है बहुत हद तक क्या करती हैं, अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बिस्किट बनाना है और आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी गेहूँ की खेती, वीट की जो कल्टिवेशन है वो नहीं होता है, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत दूर से लाना पड़ेगा, वो रिसोर्स जो है आपको बहुत दूर से लाना पड़ेगा, तो कि उसका टाइम टेकिंग और आपका जो प्रोडक्शन का जो आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, वो सब चीज़ उसको अफेक्ट करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी जो है अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंसिंग, अगर लाइक बैंकिंग है, लोन से समझें आप इसको, लाइक फॉर स्टार्टअप के लिए अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि फाइनेंस को जो है आम कर देती है, क्या अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप आइए, अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है या जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना चाहते हैं आप उसको लाइए, हमें आइडिया दीजिए, और हम अगर आप हमें लगता है कि हाँ आपका ये वर्थ इट है तो हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करेंगे। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है तो उससे भी क्या होगा, प्रोडक्शन को जो है ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि लोन लोग लेते हैं अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जो है अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो फाइनेंस का भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एफिशिएंट प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, है ना। तो दीज फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, फैक्टर्स हैं, है ना, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा है, A company may need to invest in a new technology to increase efficiency and productivity, or it may need to hire skilled labor or produce high quality goods, है ना। तो ये है बिल्कुल सीधी बात है, इन्वेस्ट करने के लिए अगर न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ानी है टू इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, तो क्या हायर स्किल्ड को लेबर को करेंगे, क्या करेंगे, हायर करेंगे ताकि प्रोड्यूस हो सके हाई क्वालिटी गुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इन एडिशन गवर्नमेंट पॉलिसी, जिससे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं या वो जो इफेक्ट करते हैं किसको,
टैक्स, जैसे लाइक सच एज टैक्स इंसेंटिव्स फॉर बिजनेस, है ना, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, लेबर लॉज। ओवरऑल द प्रोडक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी एंड इज अफेक्टेड बाय द वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बट जो मेजरली मैंने आपको बताए थे वो वही थे, क्या, लैंड, लेबर और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। ये सब क्या है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब क्या है, ये मेजर फैक्टर है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी जो हैं इसको इफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, ये क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं प्रोडक्शन को। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे प्रोडक्शन को अच्छे से। तो ये रहा, अब आपके सामने एक एवोल्यूशन है, किस तरीके से जो प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन के जो करने के तरीके हैं वो बदले हैं। लाइक जो पहला इंडस्ट्री में हमारा माना जाता है 70s 80s में, लाइक जो है इंडस्ट्री 1.0, है ना। तो इसमें क्या है कि हम स्टीम के इंजन, डीजल के इंजन, भाप के इंजन जो है वो चला रहे हैं, ताकि हम जो मशीनरी का इस्तेमाल करके तो अपने प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सेकंड इंडस्ट्री आया उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा सेकंड इंडस्ट्री में क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद क्या हुआ है कि उससे हमारी जो मशीनों में भी चेंज आया है और उसमें हमारे पास एनर्जी की कमी नहीं रही है जितना कि पहले हुआ करती थी। लाइक डीजल को लाने ले जाने में या फिर स्टीम को बनाने में जो इतना मेहनत लगता था वो इतना कम हो गया है। अब तो सिर्फ स्विच से काम हो रहा है, लेकिन पावर हमारे पास है। तो इंडस्ट्री 2.0 मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन लाइक इलेक्ट्रिसिटी 90s। ओके, थर्ड में जो आया है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। 1970s में कंप्यूटर के आने के बाद जो चीज़ों का लेखा जोखा रखना हो या फिर उसको कमांड देनी हो किसी पर्टिकुलर मशीनरी वाली जो कंप्यूटर मशीन आई है, उससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ है। लाइक अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री 4। ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब जब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे वो मैं आपको इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो अब इसीलिए मैंने सोचा कि स्लाइड भी रखूँ आपके लिए, आपके बीच में, ताकि आप समझें कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन भी हुआ है, जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रॉ मटेरियल है या फिर हम मशीनरी है, टूल्स हैं, उनको किस तरीके से यूज़ होता है, चेंजेस हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है और प्रोडक्शन पे उसका कितने हद तक इफेक्ट पड़ा है ना। थर्ड है हमारा कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। फोर्थ इज इंटरनेट एंड साइबर फिजिकल सिस्टम। लाइक इंटरनेट के थ्रू ही हम चीज़ों को गवर्न कर सकें, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकें। एक पर्टिकुलर जो हमारा इंडस्ट्री है जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, जैसे इंटरनेट एंड साइबर फिजिकल सिस्टम को हम जो है डेवलप कर सकें, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी अब बताइए हाई होगी कि लो होगी, आप बताना इसके बारे में। इसका अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक अगर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ जब कुछ मशीनरी पे ही आ जाएगा तो लेबर का जो है वहाँ भी लेबर जो हमारा जो श्रम प्रधान बोलते हैं हिंदी में, श्रम प्रधान जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो बेरोजगारी आएगी, तो उसके वजह से भी नुकसान होते हैं सोसाइटी के। इसलिए गांधी जी भी इसके थोड़ा अगेंस्ट ही थे मशीनरी का, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है तो वो बेरोजगार ना हो, तो इसलिए मशीनों से कम काम करा के लोगों से काम कराया जाए ताकि सभी हाथों को काम मिल सके, है ना। तो फिफ्थ इज हाई ह्यूमन साइबर फिजिकल सिस्टम। ओके, इसके बारे में अच्छे समझेंगे। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, आप कमांड करते हैं उनको, वो हर तरीके का प्रोडक्ट करने को आपके साथ तैयार है, सर्विस देने को आपको तैयार है। तो वो सब चीज़ें भी किस चीज़ के अंदर आ रही हैं, प्रोडक्शन के अंदर ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने स्लाइड दिया, लेकिन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग वीडियोज़ में, जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी बस प्रोडक्शन के ऊपर हमने ज़्यादा मेजर फोकस किया है। तो ये रहा हमारी इस वीडियो का एंड, ये हमारे चैनल का लोगो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। जो भी पार्ट आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई है या फिर कुछ ऐड ऑन हो सकता है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।